मैं एक ड्रॉपर था और अच्छा खासा भारी भरकम ड्रॉपर था। भारी भरकम का मतलब यहाँ वजन से नहीं है, भारी भरकम का मतलब है कि जिसने कई ड्रॉप किए हो फिर भी उसका ना हुआ हो। ठीक है। तो अगर आप भी ड्रॉप करके अपने नीट के सफर को आगे बढ़ा रहे हो तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके सामने वो बातें आएंगी ही आएंगी, और वो चीजों को, है ना, आपको सुलझना पड़ेगा उन चीजों से, क्योंकि वो आपके सामने आएंगी ही आएंगी। सबसे पहली बात, चीजों को स्लो डाउन नहीं करना है। अभी स्लो डाउन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था। हर दूसरे दिन नया प्लान, है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे करता हूं, ऐसे नहीं ऐसे करता हूं। क्योंकि ड्रॉप में क्या होता है, अपना दिमाग हम ज्यादा लगा देते हैं कि नहीं पहले ऐसे कर लेते हैं, ऑर्गेनिक पूरी कर लेते हैं, फिजिक्स को ऐसे कर लेते हैं, बायो को ऐसे कर लेते हैं। मतलब डेली डेली नए प्लान्स नए प्लान्स, और नए प्लान्स के चक्कर में क्या है, दिन बर्बाद होते जाते हैं और सिलेबस वहीं का वहीं खड़ा रहता है ना। तो ये ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगी हमारी प्रोसेस, है ना। और क्या है कि हम वेट करते रहते हैं कि अब से करेंगे, अब से करेंगे, नहीं कि कल पे, कि कल से करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे तो दिमाग में ऐसे, मान लो 8 तारीख आ गई है तो 9 तारीख आ गई, फिर लगता है नहीं 11 तारीख से करेंगे, फिर 21 तारीख से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, सैटरडे चल रहा है तो मंडे से करेंगे, दिवाली के बाद से करेंगे। तो ये चीजें कि कल से, परसों से आगे टारगेट रख देना कि वहां से तो मैं इतनी, है ना, अच्छी तैयारी कर लूंगा, 1-2 दिन ऐसे कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ। तो ये भी स्लो डाउन है कि कल पे चीजों को टालना। और जो हमारे पकड़ वाली चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायो है या केमिस्ट्री के वो थ्योरेटिकल चैप्टर बोल लो, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, इस टाइप के चैप्टर हैं, इनको बाद के लिए, बायो तो बाद में करेंगे, पॉलीमर तो बाद में करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स तो बाद में करेंगे, है ना, सरफेस केमिस्ट्री तो बाद में करेंगे, मेटलर्जी बाद में करेंगे। और इनका वेटेज इतना अच्छा खासा है, फिर वो बाद में ही हो जाता है। चीजों को हमने फिर से स्लो डाउन कर दिया। और कुछ ऐसी चीजें कि 15 दिन में पूरी ऑर्गेनिक उड़ा देता हूं, बाकी बाद में करूंगा, बहुत गलत चीज है। कि एक बार पूरी फिजिक्स तगड़ी कर लेता हूं 20 दिन में, पूरी फिजिक्स फिजिक्स 20-25-30 दिन में एक बार फिजिक्स कर लेते हैं, फिर तो बायो बची, फिर तो हो ही जाएगा। ये भी बहुत गलत चीज, ये गलत चीजें नहीं करनी है कि एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि पता है 3 दिन बाद नया प्लान आ जाएगा। ये अवॉइड करना है, ठीक है। एक सेल्फ स्टडी से, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी से बचना है। अब सेल्फ स्टडी में मैं क्या बोल रहा हूं वो समझना। देखो जाहिर सी बात है, हमारा पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, ठीक है। तो अगर आप फिर से सेल्फ स्टडी करने बैठ गए तो जाहिर सी बात है, जो आपको आता था अब वही पढ़ सकते हो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें आपको जो समझ नहीं आता आप सेल्फ स्टडी से वो नहीं सीख सकते। तो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, है ना, ये नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें समझने की हैं, वो समझ में क्लिक हो गई तो वो चैप्टर को याद करना आसान हो जाता है। डायरेक्ट याद करने भागोगे तो चीजें मुश्किल नजर आएंगी, और चीजों को समझ के याद करने भागोगे वो आसान हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं करना कि जो नहीं भी आता आता है, नहीं भी आता, बस सेल्फ स्टडी लगे हुए हैं थ्योरी के पीछे। ये चीजें अवॉइड करनी है। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की तरफ जाना है ना। ये आपको समझना पड़ेगा कि बार बार ज्यादा थ्योरी पढ़ना ये फायदा नहीं देगा। जब तक वो थ्योरी पढ़ के, वो समझ के, उस पर क्वेश्चन नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन नहीं करोगे, वो थ्योरी का मतलब क्या है, वो थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको नहीं समझ आने वाला। चाहे आप फॉर्मूला रट लो सारे। देखो आज के टाइम पे ऐसा मेरे ख्याल से लगभग सबको फॉर्मूला तो याद ही होंगे, उससे कुछ होता भी नहीं है पेपर में, है ना। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे तभी अप्रोच मिलेगी कि इस टॉपिक से क्या क्या हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ जाना है। नॉर्मल थ्योरी पढ़ी, थ्योरी तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के थ्रू हो ही जाएगी कि ये क्वेश्चन अटक गया, समझ नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली आप थ्योरी पे ही जाओगे। तो ये अप्रोच रखनी क्वेश्चन वाली, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ये सब करना है। और लास्ट में सबसे जरूरी बात आई जो ड्रॉपर को झेलने को मिलती है, वो है इमोशनली खुद को हैंडल करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी का 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, जितने ज्यादा ड्रॉप हैं उतनी ज्यादा इमोशनल हैंडलिंग क्या है, मुश्किल होती जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, प्रेशर उतना है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को साइड में रख के, प्रैक्टिकल जो चीजें सामने दिख रही है, किताब दिख रही है, पेन दिख रहा है, पेपर दिख रहा है, इनका जितना ज्यादा यूज बढ़ाया जाए, है ना, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखा जाए, कुछ महीने तो बातें सही हो जाएंगी।
क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ड्रॉपर्स की जिंदगी में जो ये दिमाग में इमोशनल दलदल बनता है ना, ये दिन पर दिन अगर इसमें जाते चले गए ना तो दिन पर दिन और गहरा हो जाता है ये, और इससे निकलना ही फिर उतना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि इमोशनल चीज़ों से दूर ही रहना है, कि इसमें फंसना नहीं है कि क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं, जो किताबें दिख रही हैं, क्वेश्चन दिख रही है, उनसे लेना देना रखना है। फालतू ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको साइड में ही चलने दो। और जो मैंने ये बातें बताई हैं 100% सही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है इसमें। क्योंकि क्या करना है सेलेक्ट होने के लिए, हो सकता है मेरे को नहीं पता, पर क्या नहीं करना है वो जरूर पता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मदद मिली होगी इससे। बाकी आपकी जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट्स में लिख देना इस वीडियो के। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस के थ्रू उन पे हम डिस्कस कर सकें, बात कर सकें और उनसे बाहर आ सकें दिक्कतों से। थैंक यू, धन्यवाद।